बेटा, मैं फिर से आ गया हूं एक और नया चैप्टर लेके और आपको फिर से 5 मार्क सिक्योर कराने। चैप्टर है आज का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बहुत लोगों का कहना था कि सर इस चैप्टर पे 1 शॉट लेक्चर बनाइए। आज बना दूंगा, पढ़ा दूंगा, पूरा सेक्शन करा दूंगा। नोटबुक लेके बैठिए, जो लिखा है उसे भी, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। पहले जो लिखा है वो तो रिवीजन का है, जो पहले हमें 11th का हमें क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 5 मार्क का चैप्टर है। आपके सारे दोस्तों तक अपना लेक्चर भेजना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों सबको भेजिए और सबसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कंप्लीट करा लीजिए। तो मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा और ज्यादा से ज्यादा कम समय लेते हुए आपका चैप्टर क्या कर लूंगा, कंफर्म करा दूंगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। आपके 5 मार्क यहीं पे आज कंफर्म हो जाएंगे। सबसे पहले रिवीजन में हमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स को समझना इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स तो हमें पता है, सेमीकंडक्टर यानी कैसे, सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर, समझ लीजिए सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर। लेकिन सिलिकॉन में हमने इंप्यूरिटी ऐड कर ली थी। समझ लीजिए हमने सिलिकॉन में ऐड कर ली ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। अब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी कौन सी इंप्यूरिटी होती है, जिसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें है तो नेट सिलिकॉन कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हमने नाम क्या दे दिया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपको पता होना चाहिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स है, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमेशा याद रखिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब हम इस सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्यूरिटी डालेंगे, पेंटावैलेंट। कौन सी इंप्यूरिटी, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इन 5 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय और इन 5 इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे कौन सा सेमीकंडक्टर तैयार हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होगा। और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी जो बनने वाला है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे। यानी एन स्टैंड्स फॉर निगेटिव, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। ये समझ लेना है हमें। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिए। अब इन दोनों को अगर हमने जोड़ लिया तो एक डायोड बन जाता है पीएन, जिसे कहा गया पीएन जंक्शन डायोड। ओके, इसे कहा गया पीएन जंक्शन डायोड। और इस पीएन जंक्शन को बायस यानी कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं। कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज भी करा दूंगा। समझ लीजिए हमने जंक्शन फिर से निकाल लेना है। इस साइड में पी टाइप निकालना है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिए होल्स। इस टाइप में मैंने निकाल लिए इलेक्ट्रॉन्स, यानी कौन सा टाइप हो गया, एन टाइप हो गया। ये बीच की जगह जो है, यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, रिकम्बाइन करते हैं। तो रिकम्बाइन कर ले हैं, तो यहाँ पे इस रीजन को कहा गया डिप्लीशन रीजन। कौन सा रीजन है, डिप्लीशन रीजन, और ऑल्सो रेफर्ड एज हैमर रीजन। ओके, तो पी टाइप, इफ पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। इफ पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ये पी टाइप पॉजिटिव को है, एन टाइप निगेटिव को है, तो इस बायसिंग को क्या कहा गया, फॉरवर्ड बायसिंग। ऐसे कनेक्शंस को कहेंगे हम फॉरवर्ड कनेक्शंस। इसका आउटपुट मिलेगा, ओके, ये करंट फ्लो करेगा, ये हमेशा याद रखिए। ओके, ये करंट फ्लो करेगा। अगर इसको हम रिवर्स कर ले, यानी दूसरे बायसिंग में अगर लेके गया मैं, उसे कहा गया रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में होगा क्या कि यही पी टाइप हमारा है, वही एन टाइप हमारा है। समझ लीजिए ये हो गया पी टाइप, यहाँ पे बन गया एन टाइप, ये हो गया हमारा डिप्लीशन लेयर। और कनेक्शंस में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, ऐसे अगर कनेक्शंस बन गए, शॉर्ट में मैंने बताया आपको। तो एन टाइप कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल, पी टाइप कनेक्टेड टू, समझ लीजिए पी टाइप कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल, एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इससे कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्शंस है, तो इसे कहा गया रिवर्स बायस्ड। ओके, तो रिवर्स बायस्ड का आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, फॉरवर्ड बायस का मिलेगा, आउटपुट
रिवर्स बायस का नहीं मिलेगा। रिवर्स बायस यानी क्या, जब पी टाइप निगेटिव को जाएगा और एन टाइप पॉजिटिव को जाएगा। इसे आप हमेशा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस में जो डिवाइसेस आपको पढ़ने हैं, 5 मार्क है, 5 डिवाइसेस पढ़ेंगे। कौन कौन से डिवाइसेस पढ़ेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड और लॉजिक सर्किट्स। ये हमारे 6 डिवाइसेस है। रेक्टिफायर तो 2 है, इसलिए उसे हम एक ही रेक्टिफिकेशन का कंसीडर कर लेंगे। तो इन सब में आपको क्या याद रखना है कि कौन सा डिवाइस फॉरवर्ड बायस है, कौन सा डिवाइस रिवर्स बायस है। जेनर डायोड आपका क्या हो चुका है? रिड्यूस्ड हो चुका है। ओके, तो उसे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जो अगले साल जिनके सिलेबस को जेनर डायोड है, मैं जेनर डायोड पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूं। तो जेनर डायोड भी आपको क्या करा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो इन सब को एक बार कनेक्शंस में जाने से पहले सबसे पहले हम रेक्टिफायर्स की तरफ जाएंगे। ये मैंने रिवाइज कर लिया एक बार आपको, यानी जस्ट आपको बता दिया कि हम ये पढ़ने वाले हैं वन शॉट लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले हम रेक्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं। चलिए, पहला डिवाइस है हमारे पास रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर 2 टाइप के हैं। पहले रेक्टिफायर क्या है वो समझ लेते हैं। रेक्टिफायर यानी जो रेक्टिफिकेशन करता है। अब रेक्टिफिकेशन क्या करना है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेना है। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता क्या है, जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी जो पॉजिटिव और निगेटिव इस साइकिल में ट्रेवल करता है उसे अल्टरनेटिंग कहा गया। और जो वोल्टेज सिर्फ ऐसा ट्रेवल करेगा उसे हम कहेंगे डायरेक्ट वोल्टेज। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है, अल्टरनेटिंग यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। इसमें एक ही साइकिल चलेगी, आइदर पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ। अब इसमें रेक्टिफिकेशन के हमने 2 टाइप बना लिए। एक टाइप कौन सा है? हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव यानी क्या? जो सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफाई करेगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है डायग्राम्स निकालना। तो डायग्राम मैं पहले आपको मेरे सामने निकालने की सलाह दूंगा कि मेरे साथ में इसे निकालेंगे। अब रेक्टिफायर में सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें निकालना है ट्रांसफॉर्मर। वो ट्रांसफॉर्मर हम निकालेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब हमने ट्रांसफॉर्मर निकाल लिया। ये हो गई प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यह आ गया हमारा एसी जनरेटर। यहां से ये दूसरी सेकेंडरी कॉइल आ गई, ये आ गया प्राइमरी, दिस इज योर प्राइमरी कॉइल, दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल। आप बेटा यहाँ पे एक डायोड लगेगा। कौन सा डायोड लगेगा? पीएन जंक्शन डायोड। ये आ गया पीएन जंक्शन डायोड। इस पूरी डायग्राम को हम कर लेंगे कंप्लीट। इसे कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे ले लिया रेजिस्टेंस, ये होगा लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस यानी यहाँ पे क्या कैलकुलेट होता है? आउटपुट कैलकुलेट होता है, हमेशा याद रखिए। तो ये बन गया आपका पूरा, इट इज कंसिडर्ड टू बी हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसे एक्सटेंड करने के लिए मैंने क्या कर लिया, ये एक यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट मुझे मिलेगा। अब इनपुट और आउटपुट के बारे में एक बार डायग्राम दिख रही है क्या पूरी क्लियर? मैं इसे देख लेता हूँ। ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हो क्या रहा है देखिए, ये ट्रांसफॉर्मर है बेटा, ये है ट्रांसफॉर्मर। आपको ट्रांसफॉर्मर पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी मैंने दे दी है। ईएमआई चैप्टर की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ट्रांसफॉर्मर की लिंक एक बार देख लीजिए। वो आ गया है, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज योर डायोड। रेजिस्टेंस पे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। दिस इज प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दिस इज सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अंदर जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, गया अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ओके, गया अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये होगी प्लस हाफ साइकिल, ये होगी माइनस हाफ साइकिल। अब हो क्या रहा है ये देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल अंदर जाती है, तब हम ये पॉइंट्स को नोटेशन दे देंगे। समझ लीजिए ए बी और सी डी, मैंने ये 4 नाम दे दी। पॉजिटिव हाफ यानी सबसे पहले क्या अंदर गया? पॉजिटिव हाफ अंदर चली गई, तो ए स्ट्रक्चर बी के मुकाबले क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। ए कैसा आ गया? पॉजिटिव हो गया। तो अगर ए पॉजिटिव हो गया तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सी भी कैसा कनेक्ट हो गया? पॉजिटिव हो गया। कब? जब पॉजिटिव हाफ अंदर जा रहा है। ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, सी पॉजिटिव है, डी निगेटिव है। सी डी कैसे पॉजिटिव निगेटिव हो गए? प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ये ट्रांसफॉर्मेशन म्यूचुअल इंडक्शन हो गया ना बेटा, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जब ए पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, डी भी कैसा है? निगेटिव। डायोड को देखिए, अच्छे से देखिए एक बार। इस कंडीशन में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अंदर चली गई है, तब डायोड कौन से बायस में चला गया? फॉरवर्ड बायस में चला गया। कौन से बायसिंग में चला गया? फॉरवर्ड बायसिंग में चला गया। तो फॉरवर्ड बायस में चला गया। कैसे फॉरवर्ड बायस कह सकते हैं? पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, फॉरवर्ड बायस बन गया। अब यहाँ पे आउटपुट हमें मिलना है,
फॉरवर्ड का आउटपुट मिलता है। तो समझ लीजिए मैंने आउटपुट की डायग्राम में ये हमें मिल गया आउटपुट, पॉजिटिव हाफ चला गया, पॉजिटिव हाफ मिल गया, एज इट इज आउटपुट में चेंज नहीं है। ओके, निगेटिव हाफ जब अंदर जाता है तब देखिए, जब निगेटिव हाफ अंदर जाता है, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, तो ए हो जाता है निगेटिव, बी हो जाता है पॉजिटिव। ओके, ए निगेटिव हो जाता है, सी भी निगेटिव हो जाता है, डी हो जाता है पॉजिटिव। अब देखिए पी टाइप कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल, एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये स्ट्रक्चर गलत हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस, तो उसका आउटपुट हमें मिलना नहीं है, क्योंकि रिवर्स बायस का तो आउटपुट मिलता नहीं है। ओके, तो रिवर्स स्ट्रक्चर का आउटपुट नहीं मिला, इसलिए निगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट हमें नहीं मिला। फिर से इस निगेटिव के बाद में क्या आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल अंदर जाएगी, ए पॉजिटिव बनेगा, बी निगेटिव मिलेगा, सी पॉजिटिव बनेगा, डी निगेटिव मिलेगा, फॉरवर्ड बायस आएगा, आउटपुट हमें मिल जाएगा। ओके, यानी अगर हम डायग्राम में आउटपुट और इनपुट निकालेंगे तो समझ लीजिए ये आपकी इनपुट स्ट्रक्चर है, तो इसका जो आउटपुट स्ट्रक्चर होना है वो इस जैसा आउटपुट स्ट्रक्चर आएगा। इसका आउटपुट मिल गया, नेगेटिव हाफ का नहीं मिला, पॉजिटिव हाफ का मिला, नेगेटिव हाफ का नहीं मिला, यानी रेक्टिफिकेशन हो तो रहा है, लेकिन रेक्टिफिकेशन कैसा है दोस्तों, हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन है, सिर्फ आधी वेव का आउटपुट हमें मिल रहा है। तो आधे वेव का अगर आउटपुट हमें सिर्फ मिलना है तो हमें इस रेक्टिफिकेशन को कहा गया क्या, कि सिर्फ इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा रेक्टिफायर कहा गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इस हाफ वेव रेक्टिफायर को आपको लिख सकते हैं, इस रेक्टिफायर को मैं इमीडिएटली हाफ वेव की बजाय कैसा कन्वर्ट करके दिखाता हूं, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, आप यही डायग्राम आप निकाल सकते हैं। मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहां पे एक डायोड कनेक्ट करा लूंगा ऐसा, यानी इसे कहेंगे हम D1, इसे कहेंगे हम D2। अब देखिए मजा क्या आता है कि इसको मैंने रब कर लिया, आपको हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया होगा। अब हाफ वेव नहीं रेक्टिफाइज, हम यहां पे कह लेंगे कैसी वेव रेक्टिफिकेशन चालू है, फुल वेव रेक्टिफायर। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या करा है, सिर्फ एक D1 लगाया, D2 लगाया, दो मैंने डायोड लगा दिए, बाकी सब सेम वैसे का वैसा है। अब हो क्या रहा है देखिए, जब पॉजिटिव हाफ अंदर जाता है, चार्जिंग तो सेम ही है, पॉजिटिव हाफ जब अंदर जाता है, ए पॉजिटिव बन गया, बी निगेटिव बन गया, सी पॉजिटिव बन गया, डी निगेटिव बन गया। अब दो डायोड होने की वजह से D1 आ जाता है, ये समझ लीजिए ग्रीन कलर का कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से क्या हो रहा है, D1 हमारा चला गया फॉरवर्ड बायस में, और D2 कौन से बायस में चला गया बेटा, पी टाइप एंड ये निगेटिव टर्मिनल, कौन से बायस में चला गया, रिवर्स बायस में। यानी D1 का आउटपुट मिलेगा, D2 का नहीं मिलेगा, यानी आउटपुट में ये मिल गई पॉजिटिव हाफ की पॉजिटिव हाफ आउटपुट मिल गई। ओके, D1 इट इज इन फॉरवर्ड बायस, D2 इट इज इन रिवर्स बायस। दूसरी बात, जब निगेटिव हाफ साइकिल अंदर चली गई, कौन सी, निगेटिव हाफ अंदर चला गया, जब निगेटिव हाफ अंदर चला गया, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब D1 कौन से बायस में चला गया, आपका रिवर्स बायस, और D2 कौन से बायस में चला गया, फॉरवर्ड बायस। तो D1 का आउटपुट नहीं मिला, लेकिन किसका आउटपुट मिल गया, D2 का आउटपुट मिल गया। रेक्टिफिकेशन करके उसने क्या कर लिया, दोनों हाफ उसने रेक्टिफाई कर ली। यानी जहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर एक डायोड लेके आधी वेव रेक्टिफाई करता था, वहां पे फुल वेव रेक्टिफायर दो डायोड लेके कंप्लीट वेव रेक्टिफाई कर लेता है। यानी इसका अगर हमने पूरा इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर निकाल लिया, ये हो गया इसका इनपुट और उसका आउटपुट, पॉजिटिव हाफ को भी रेक्टिफाई कर रहा है, निगेटिव हाफ को भी वो क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है। तो ये पहले दो डिवाइसेस हमें पढ़ने के लिए बहुत ही आसान डिवाइसेस है। पहले दो डिवाइसेस है, कौन से, पहला रेक्टिफिकेशन हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा हो गया फुल वेव। दोनों में डिफरेंस क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड है, फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड्स है, दो डायोड्स है। इसे समझने के लिए लिखना कैसा है, एक्सप्लेन कर लीजिए बस सिर्फ, बाकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगले डिवाइसेस पे चलते हैं। मैं सिर्फ डिवाइसेस के कंसेप्ट आपको बोल रहा हूँ कि आपको सारे डिवाइसेस कैसे हमें एक बार एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, यानी कंसेप्ट, बहुत लोगों के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते, इसलिए मैं ये लेक्चर पूरा कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर पे क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। समझ में आ गया बेटा। एलईडी की तरफ चलते हैं, एलईडी क्या कहता है, चलिए बेटा एलईडी पढ़ लेते हैं। एलईडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है।
मैंने बोर्ड पे वर्किंग ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि एलईडी एग्जैक्टली कैसा काम करता है। और 3 मार्क के लिए ये हमारा फॉरवर्ड बायस डायोड हमें एग्जाम में आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करनी है हमें, ताकि हम अच्छे से इसे क्या कर सके, पढ़ सके। एक बार मैं बोर्ड आपको दिखा देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, हम क्लियर कर रहे होंगे। तो दिख रहा है बेटा आपको सबको अच्छे से? तो चलिए, सबसे पहले एलईडी फुल फॉर्म क्या है बेटा? लाइट इमिटिंग डायोड है। इस डायोड से लाइट इमिट होने वाला है। लाइट यानी हम हमेशा याद रखेंगे इस लाइट को कहा जाता है फोटोन, यानी यहां से क्या इमिट होने वाले हैं? फोटोन इमिट होने वाले हैं। जैसे आप एक बार सिंबल को देख लीजिए, सिंबल में क्लियरली दिख रहा है कि पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल, इसलिए इस डायोड को कहा गया है इट इज अ फॉरवर्ड बायस डायोड। ये फॉरवर्ड बायस डायोड है, इसीलिए इसका जो रिकॉम्बिनेशन है डायग्राम में देखेंगे पी टाइप, एन टाइप, और ये जो बीच का हमारा डिप्लीशन लेयर होता है हमेशा की तरह, डिप्लीशन लेयर, इसमें क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और इस रिकॉम्बिनेशन को मैं ग्राफ के वजह से अच्छे से समझा सकता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। वो क्या रहा है देखिए, हर सेमीकंडक्टर बैंड के जो कंडक्शन बैंड है, दूसरा वैलेंस बैंड है, ये तो आपको पता होगा। ये वैलेंस ऑर्बिट में क्या होते हैं? 2 बैंड्स होते हैं, एक है कंडक्शन बैंड, दूसरा है हमारा वैलेंस बैंड। अब हो क्या रहा है, कंडक्शन बैंड का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से क्या हो रहा है? रिकम्बाइन हो रहा है। फिर से एक बार कहता हूं, आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर रिकम्बाइन विथ वैलेंस बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर, होल्स फ्रॉम वैलेंस बैंड। यानी कंडक्शन बैंड कैसे एनर्जी लेवल है? हायर एनर्जी लेवल है। वैलेंस बैंड कौन सी एनर्जी लेवल है? लोअर एनर्जी लेवल है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्स भाई साहब के एक पोस्टुलेट में पढ़ा था, वे इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो सेम केस यहाँ पे हो रही है बेटा। आपको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये समझ लेना है कि एलईडी में इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, और इसलिए वो क्या करता है? फोटोन इमिट करता है। जैसे फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, ये जंपिंग पॉसिबल है उसकी, और यहां से वो नीचे जा रहा है। यहां पे मैंने लिखा है दिस जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, दिस कॉजेज इमिशन ऑफ फोटोन। इसका सबसे अच्छा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन अगर आप इसे एग्जाम में निकालेंगे ना बेटा, तो एग्जामिनर जो आपका एग्जाम पेपर चेक करने वाला है वो बहुत खुश हो जाएगा, उसको समझ जाएगा कि आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है, आपको ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। 3 मार्क के लिए 2-3 डायग्राम हम बना रहे हैं, हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं कि वोल्टेज टू करंट रेट जो इसका ग्राफ बनता है वो सीधा एक कर्व बनता है, इट इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू एज वी इंक्रीज द वोल्टेज। इसके एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है, इट इज एनर्जी इफिशिएंट, इट हैज लॉन्ग लाइफ, इट हैज नो वार्म अप पीरियड, कलर रेंडरिंग भी बहुत अच्छा होता है एलईडी का। तो ये सब इसके एडवांटेजेस है। इसके एप्लीकेशंस तो हमारे पास 8 सेगमेंट डिस्प्ले रहता है बेटा, ये 8 सेगमेंट डिस्प्ले तो इसका सबसे मेन एडवांटेज है कि जो हमारा डिस्प्ले मॉनिटर स्ट्रक्चर है सब एलईडीज के बदौलत है। तो एलईडी हमें कहा गया लाइट इमिटिंग डायोड, ये हमेशा याद रखना। इसकी जंप कहां से कहां तक है? इसका जंप होता है फ्रॉम, दिस जंप इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर रिकम्बाइन विथ होल्स फ्रॉम वैलेंस बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर। 3 मार्क आपको कंफर्म मिल जाएंगे अगर आप ये बोर्ड पे जितना लिखा है उतना अगर एलईडी में लिख लेंगे, कंफर्म है। आपको आपने सिंबल बनाया है, आपने डायग्राम बनाई है, आपने ग्राफ भी बनाया, आपने वर्किंग भी लिखा है, आपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाले हैं, एडवांटेजेस भी डाले हैं। बोर्ड पे अभी एप्लीकेशंस के लिए टाइम नहीं था, नहीं तो मैं एप्लीकेशंस भी लिख सकता था। एप्लीकेशंस हमें कौन सी लिखने हैं? 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इन ऑल द हेडलाइट्स है, इन विंडोज ऑफ एरोप्लेन है, सब तरफ इसे काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपको एलईडी समझ में आ ही गया होगा, एक बार देख लीजिए, फिर हम अगले डायोड की तरफ बढ़ते हैं। चलो बेटा, फोटो डायोड एक बार पढ़ लेते हैं। फोटो डायोड एक रिवर्स बायस डायोड है। रिवर्स बायस डायोड है, इसे हमने एक बार फोटो इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ा था, लेकिन वो बात की बात है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, रिवर्स बायस डायोड है, जैसे कोई बर्गलर अलार्म होगा, कैलकुलेटर होगा, इसमें हमें यूज अप करना होता है, तो इस फोटो डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका करंट बहुत कम होता है और वो ये करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो, रिवर्स बायसिंग में फ्लो होता है, इसलिए इसे डार्क करंट भी कहा जाता है। ओके, तो रिवर्स बायस है, इसके बारे में 2-3 चीजें हमें समझनी चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, ये 2 मार्क से ज्यादा आता नहीं है, 3 मार्क के लिए आ भी गया तो हमने बहुत सारा इसका आंसर क्रिएट कर लिया है हमारे लिए।
तो कैसा लिखना है? सबसे पहले हमें फोटोडायोड क्या करता है इसे लिखना है कि फोटोडायोड क्या कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किसे? लाइट एनर्जी को। सो इट इज अ डायोड विच इज कन्वर्टिंग योर लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए कितनी आसान बात है, समझ लीजिए मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर निकाला है, एन टाइप सेमीकंडक्टर निकाला है, ये डिप्लीशन लेयर है। P type is connected to negative potential and N type is connected to positive potential. So connections are clearly reverse bias. होगा क्या? ये सब होल्स नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, सब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ चले जाएंगे। सो P टाइप ड्रेन हो जाएगा यानी कम हो जाएगा और P टाइप में बचेगा क्या? P टाइप में बचेगा इलेक्ट्रॉन, N टाइप में बचेंगे क्या? होल्स बचेंगे। अब ये है हमारा डिप्लीशन लेयर, इसे तो ब्रेक करना है। अब ना ये हो गया यहाँ का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये हो गया यहाँ का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो बेटा होगा क्या, इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये डिप्लीशन लेयर क्या कर सकेंगे, ब्रेक कर सकेंगे। इसलिए जो लाइट इन पे पड़ता है, इस लाइट से ये क्या हो जाते हैं, चार्जअप हो जाते हैं, और इस चार्जअप होने के बाद में ये करंट क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे कौन से, ये सब मेजोरिटी तो चली गई कि नहीं, सेमीकंडक्टर हो गया ड्रेन। अब बचे कौन वहां पे, पी टाइप के बचे इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप के बच गए होल्स। अब ये हो गए सब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे सबको, और आगे बढ़ने के लिए उनके पास इतना पोटेंशियल है नहीं। तो पोटेंशियल अगर नहीं है तो ये क्या करेंगे, लाइट का इस्तेमाल करेंगे इस करंट को फ्लो करने के लिए, और इसे कहा गया बेटा फोटोडायोड। जहां पे बहुत कम करंट की जरूरत पड़ती है वहां पे फोटोडायोड यूज किया जाता है। जैसे काउंटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, बर्गलर अलार्म्स होते हैं, फोटो सेंसर्स होते हैं, जिनमें कम करंट चाहिए और जल्दी से चाहिए, तो फोटोडायोड इस्तेमाल किया जाता है। फोटोडायोड का सिंबल भी ऐसा ही है कि पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। इट इज स्ट्रिक्टली अ रिवर्स बायस डायोड, ये याद रखना है। रिवर्स बायस है इसलिए होता क्या है, इन फोटोडायोड डिप्लीशन लेयर ब्रेक्स ड्यू टू एनर्जी गेन्ड बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बाय फोटॉन्स। फोटॉन्स इसे कैरी करते हैं और डार्क करंट इसे कहा जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हमने ये वी कह लिया, ये आई कह लिया, तो इस करंट को हम इस तरह से भी, हमने डायग्राम इसकी देखी है, तो इस करंट को क्या कहा जाता है, डार्क करंट कहा जाता है। और इसे इस तरह नेगेटिव पोटेंशियल्स में क्यों निकाला है, क्योंकि ये करंट है रिवर्स बायसिंग का करंट है। ओके, सो फोटोडायोड हमारे इस चैप्टर का पहला ऐसा डायोड है और एकमात्र ऐसा डायोड है जो कैसा है बेटा, रिवर्स बायस है। इसे याद रखना है हमें हमेशा। ओके, और ज्यादा कुछ बड़ा ये टॉपिक भी है नहीं। सोलर सेल की तरफ चलते हैं। सोलर सेल हमारा इस टॉपिक का एक आखिरी सेल रहेगा, क्योंकि इसके बाद में हमें सेमीकंडक्टर्स में लॉजिक गेट्स दिए हैं जो आपके मैथमेटिक्स में आपके हो चुके हैं। तो लॉजिक गेट्स में आज यहाँ पे रिवाइज नहीं करूंगा। एंड गेट, और गेट, नॉर गेट आपके हो चुके होंगे। मैं सिर्फ अब क्या रिपीट करने वाला हूँ, एक बार सोलर सेल रिपीट करने वाला हूँ। उसको एक बार 5 मिनट में हम देख लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बेटा, मैं आपको सोलर सेल का वर्किंग एक बार समझा लेता हूँ, बहुत ही इजीली। ज्यादा मैंने लिखा है इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादा बड़ा ये टॉपिक भी नहीं है, वो इजीली समझ जाएगा। अब ये डायोड वगैरह नहीं है, ये सेल है। तो सेल है तो इसमें पीएन जंक्शन तो है, लेकिन ये इटसेल्फ इट इज अ सेल। सो इसमें बैटरी कनेक्शंस का नहीं आएगा, तो इसका बायसिंग में नहीं आएगा, ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है। अब ये सेल है, तो सेल कितने टाइप के हैं सोलर के, 2 टाइप के हैं। एक होता है फोटोथर्मल सेल और एक होता है बेटा फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोथर्मल सेल यानी क्या होता है, जो सेल सोलर एनर्जी को कहा कन्वर्ट करता है, हीट में कन्वर्ट करता है, उसे कहा गया फोटोथर्मल सेल। और जो सेल सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेता है, उसे कहा गया बेटा फोटोवोल्टाइक सेल। अब हमारा जो सेल है वो फोटोवोल्टाइक सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। और फिर से मैंने एक सिंबॉलिक डायग्राम निकाल ली है। ये हमने क्या कर लिया, एन टाइप किया, यहाँ पे निगेटिव कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये बीच में आएगा बेटा डिप्लीशन लेयर। अब होगा क्या, इस डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करने के लिए इस पे क्या गिर जाएगा, सनलाइट गिर जाएगा, यानी क्या बनेंगे, फोटोन बनेंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें फोटोडायोड में डिफरेंस क्या है, बेटा फोटोडायोड हैज अ बायसिंग, उसमें रिवर्स बायसिंग किया था हमने, यहाँ पे रिवर्स बायसिंग नहीं किया था। यहाँ पे सीधा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे तो आप एक एमीटर लगा सकते हैं, यहाँ पे सीधा ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक होगा और करंट सीधा सीधा फ्लो हो जाएगा।
ओके यानी जैसे बैटरीज को हम चार्ज करते हैं, जैसे हम सोलर, आजकल के जमाने में बहुत सारे घरों पे भी सोलर स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, उन सब में इन सोलर सेल्स का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। एक सीधी सीधी बात है, व्हेन डिप्लीशन लेयर इज ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इट इज कंसिडर्ड टू बी सोलर सेल। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, उसकी बस हमें क्या करनी है, डायग्राम समझ लेनी है। इसके हमें इससे ज्यादा एप्लीकेशंस तो हम लिख ही सकते हैं, आपको मैंने पढ़ाया भी है और कराया भी है। एप्लीकेशंस में हम इसे क्या करेंगे, बैटरीज रन होती है, सोलर सेल से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें रन कर सकते हैं, तो हम इजीली इसे कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर का रेक्टिफायर्स और एलईडी, ये 2 क्वेश्चंस मैं पिक कर रहा हूं इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। इन 2 क्वेश्चंस में का एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिख सकता है, तो आप उन पे ज्यादा फोकस कीजिए, मैं ऐसा आपको कहूंगा। बाकी आप तो पढ़ते रहिए, मैं आपको पढ़ाता भी रहूंगा और अगला वन शॉट लेक्चर भी मैं क्या कर लूंगा बेटा, जल्दी से ही अपलोड कर लूंगा। थैंक यू।